हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 7th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 12 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया, ये चैप्टर आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 43 जो कि सर्कल था उसे मैंने आपको कंप्लीट करके दिया था। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 44 सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट पहले हम देख लेते हैं कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है किसी भी प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर का। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर। तो पहले समझते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ लेंथ। देखो यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, प्लेन फिगर। यानी कि कोई भी क्लोज्ड फिगर रहेगा तो उसमें जितना भी साइड है हर एक साइड के लेंथ को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अभी आपको पता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इन अ स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होता है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो साइड मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दोगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा आपको। एग्जैक्टली सेम वे देखो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल होता है, ब्रेड्थ भी इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, या फिर 2 को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। लाइक दैट आप ट्राइंगल का भी पेरीमीटर निकाल सकते हो। सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स करोगे तो ट्राइंगल का आ जाएगा। पैरेललोग्राम का सम ऑफ ऑल द साइड्स, रोम्बस का सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो लाइक दैट कोई भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर दिया रहेगा उसका हम पेरीमीटर साइड्स को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 44। तो स्टार्ट करता हूं मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ देखो प्रैक्टिस सेट 44 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी दैट ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ को दोनों को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो जो न्यू रेक्टेंगल आएगा वो ओरिजिनल रेक्टेंगल्स का कितना टाइम्स होगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट x बी द लेंथ। ठीक है, लेट x बी द लेंथ एंड y be the breadth, y be the breadth of a rectangle। ठीक है, तो हम कोई भी एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें कि लेंथ को x अज्यूम करते हैं और ब्रेड्थ को y यूनिट हम अज्यूम करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हमने कितना लिया है x प्लस ब्रेड्थ हमने कितना लिया है y। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम रेक्टेंगल का जो लेंथ है और जो उसका ब्रेड्थ है उसको हम डबल कर देंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा इफ वी डबल्ड द लेंथ, if we double the length and breadth, if we double the length and the breadth of rectangle, then आप यहाँ पे लिखोगे पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ही हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
ये जगह देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय, लेंथ को डबल करना है। लेंथ हमने कितना अज्यूम किया है, देखो यहाँ पर लेंथ हमने x अज्यूम किया है, तो x का डबल करोगे तो क्या आएगा, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो x का डबल करेंगे बच्चों तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस ब्रेड्थ को भी डबल करने के लिए बोल रहा है, तो ब्रेड्थ हमने y लिया है ओरिजिनल रेक्टेंगल का, उसका डबल करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो ये देखो जो न्यू रेक्टेंगल है ना उसका लेंथ और प्लस ब्रेड्थ हो गया ये, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में देखो 2 टर्म्स है, 2x प्लस 2y है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे 2 को कॉमन लूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जस्ट बचेगा आपका x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। देखो अब जरा हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दो कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या मिला है, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, और इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला है पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई है, यहाँ पर भी देखो आपको ये मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। तो जहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई के प्लेस में मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय वैसे रहेगा, जस्ट इसको रिप्लेस करके मुझे लिखना है ये पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल आप यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल गया है पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, और ये देखो हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी दैट ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो आंसर क्या लिखोगे आप, द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज ऑल्सो डबल्ड द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू rectangle is also doubled the perimeter of original rectangle। ठीक है, तो अगर हम लेंथ एंड ब्रेड्थ को डबल करेंगे तो जो न्यू रेक्टेंगल बनेगा उसका जो पेरीमीटर है वो भी डबल्ड हो जाएगा ओरिजिनल पेरीमीटर का। सम सॉल्व हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, यानी कि स्क्वायर का जो साइड है उसको हम 3 टाइम्स कर देंगे, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स कर देंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स पेरीमीटर बी दैट ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। यानी कि जैसा इसके पहले का सम था वैसा ये भी है, वहाँ पे डबल्ड किया गया था, यहाँ पे ट्रिपल्ड किया गया है। तो कोई स्क्वायर है उसका साइड हमें पता है, उसको हम ट्रिपल कर देंगे तो जो न्यू स्क्वायर बनेगा उसका पेरीमीटर क्या होगा वो हमें पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, हम लिखेंगे लेट ए बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर, लेट ए बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। देयरफॉर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला आपको पता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड क्या है, ए है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ अ ओरिजिनल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम साइड को क्या कर देंगे, ट्रिपल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं, व्हेन साइड इज ट्रिपल्ड
when side is tripled, that is side of new square, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ट्रिपल का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई ए हो जाएगा, बिकॉज ओरिजिनल साइड क्या है, ए है, तो हम उसका ट्रिपल करेंगे मतलब 3 टाइम्स कर देंगे तो 3a हो जाएगा। अब मैं देखो इसका पेरीमीटर निकालता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, बट हमने साइड क्या लिया है, अभी हमने साइड जो है वो क्या लिया है 3a। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो मैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये देखो a, इसे मैं दे देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 2, और इसके पहले जो हमने पेरीमीटर निकाला था उसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 वैसे ही मैं रखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर 4a है वहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 से देखो क्या लिख सकता हूँ, 4a का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय a, उसके प्लेस में मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। इसका मीनिंग आई थिंक आपको समझा रहेगा, जब हम पेरीमीटर का जब हम स्क्वायर के साइड को ट्रिपल करेंगे ना, तो देखो पेरीमीटर भी ट्रिपल हो जा रहा है, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर यही है। तो आप लिखोगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर is 3 times the perimeter of original square, perimeter of original square, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है द फिगर ऑफ अ प्लेग्राउंड इज गिवन, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर देखो फिगर बना हुआ है, हमें इसका देखो लेंथ दिया है 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 15 है, ये लेंथ आपको 5 मीटर दिया है, ये लेंथ 15 है, ये लेंथ पता नहीं है और ये लेंथ भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है फाइंड आउट करेंगे, देखो ये लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे और ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ऑल लेंथ पता होना चाहिए, ऑल साइड्स पता होना चाहिए। तो हमें ये साइड और ये साइड नहीं पता है, तो पहले हमें वो साइड्स निकालना होगा। तो हम देखो पहले फिगर का नेमिंग कर देते हैं, तो इसका नेमिंग कर देता हूँ। सपोज दिस इज ए है, ये बी हो गया पॉइंट, ये सी हो गया, ये देखो पॉइंट आपका हो गया डी, ये पॉइंट को देखो मैं ई ले लेता हूँ और ये पॉइंट को मैं एफ ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, जैसे कि देखो मैं ये पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड करूँगा और इससे ज्वाइंट कर दूँगा, ठीक है, दिस में। तो ये लेंथ देखो आपका 5 मीटर है ना, तो ये लेंथ भी आपका कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये देखो 15 है और ये लेंथ भी 15 है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो देखो इसका लेंथ हमें मिल जाएगा, इसका देखो हमें लेंथ मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखो 10 है और ये 5 है, टोटल ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये लेंथ भी हमारा 15 मिल जाएगा, दिस वे। इसे हम दे देंगे, यहाँ पे नेमिंग दे दो, ये जो पॉइंट है ई एफ, इसको जी नेम दे सकते हो आप। पहले जो गिवन पॉइंट है, तो पहले हमें जो गिवन लेंथ है पहले वो मैं लिखता हूँ। देखो हमें लेंथ ये पता था, ए एम हमें मालूम था, ठीक है। तो ए एम कितना दिया था हमें, देखो 10 मीटर, ओके। उसके बाद देखो हमें ये पता था, ई एफ पता था, मैं ये भी लिख देता हूँ, ई एफ इज इक्वल टू कितना है, देखो ये 15 मीटर, राइट। ई एफ मालूम था, हमें ई डी पता था, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ई डी इज इक्वल टू
कितना है 5 मीटर है। और हमें क्या पता था, हमें ये DC पता था, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ DC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 15 मीटर, DC 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखो ये BC मिल जाएगा। BC कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहाँ पे BC इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो BC इज इक्वल टू आपका AG हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल है, BC इक्वल AG हो जाएगा, बट AG इक्वल टू क्या हो जाएगा, AG इक्वल टू AF प्लस FG, AG इक्वल टू AF प्लस FG। और यहाँ पे AF कितना है, देखो बच्चों यहाँ पे AF 10 है, ये हो जाएगा 10 प्लस FG कितना है 5, ये देखो 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो BC इक्वल टू AG इक्वल टू 15 हो गया। तो दैट्स वाई देखो ये BC आपको कितना मिल गया, 15 मिल गया। सेम ऐसे देखो ED 5 है तो FG भी 5 होगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऑल्सो ED इक्वल टू FG एंड दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। सब वैल्यूज आपको मीटर में दिया हुआ है, ऑल वैल्यूज आर गिवन इन मीटर। अब हम देखो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड फिगर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज इक्वल टू, साइड्स को ऐड कर दो। देखो जो हमारा ओरिजिनल था उसको हम ऐड करेंगे, हम देखो AF को ऐड करेंगे जो कि देखो 10 है प्लस, फिर हम क्या ऐड करेंगे EF को ऐड करेंगे जो कि देखो 15 है प्लस, फिर हम ये ED को ऐड करेंगे जो कि हमें दिया है 5 प्लस, फिर हम ये DC को ऐड करेंगे जो कि है 15 प्लस, फिर हम ये BC को ऐड करेंगे जो कि ये है 15 प्लस, एंड देन हम ऐड करेंगे AB को, और ये AB कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। AB 30 होगा क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा AB आपका 30 हो जाएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको नहीं ऐड करना है क्योंकि वो तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमें जो रिक्वायर्ड फिगर है उसके ही साइड्स को ऐड करना है, ध्यान में रखो। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 30 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 90 मीटर मिल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 90 मीटर। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों ये। नाउ सी क्वेश्चन 4, देखो हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन 4 है, हमें देखो दिया एज शोन इन द फिगर 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ them have same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of the lace will be required to trim all 4 corners sides of all the napkins? हमें देखो यहाँ पे एक नैपकिन दिया है, ईच साइड जो है ना वो किससे बना हुआ है, स्क्वायर शेप का बना हुआ है, जिसका लेंथ कितना है ईच साइड का 1 मीटर हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट लेंथ ऑफ द लेस विल बी रिक्वायर्ड, मतलब पूरी को बनाने के लिए, ये 4 नैपकिन बनाने के लिए कितना लेस लगेगा, कितना लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये जितना भी नैपकिन है 4 नैपकिन का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इतना सिंपल सा काम हमें करना है, बहुत ही आसान है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो जो दिया पहले वो लिखते हैं, द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ इज इक्वल टू कितना दिया आपको 1 मीटर दिया है। द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ है 1 मीटर, देखो ये दिया है आपको 1 मीटर, मतलब 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1, मतलब स्क्वायर है तो ईच साइड 1 मीटर का होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 इक्वल पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देखो 1 2 3 4, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर आप लिखोगे साइड ऑफ ईच न्यू स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो अब ये टोटल लेंथ जो है 1 मीटर है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ये टोटल 1 मीटर है, तो ईच इतना पार्ट कितना होगा, 1 का हाफ हो जाएगा ना, हाफ मीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2 मीटर,
ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये वन नैपकिन का हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम 4 नैपकिन का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर शेप्ड therefore perimeter of 1 square shaped napkin is equal to, फॉर्मूला आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना है, हाफ है, तो कितना हो जाएगा ये 4/2, तो ये देखो 2 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 मीटर, बट ऐसा कितना नैपकिन है, 4 नैपकिन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल पेरीमीटर ऑफ सच 4 स्क्वायर शेप्ड नैपकिन इज इक्वल टू, एक का माने में 2 मीटर लगेगा, तो 4 का कितना लगेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, आपको आंसर कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 8 मीटर मिलेगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज 8 मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज इक्वल टू 8 मीटर। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 44 कंप्लीट करके दे दिया है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेम चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 45 सॉल्व करके देने वाला हूं, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।